सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो भाई आज जो है मंडे का दिन है और आज हम लोग करते हैं आर्म्स वर्कआउट। और आर्म्स वर्कआउट के साथ साथ मैं आज आपको अपनी फुल डिटेल डाइट दिखाऊंगा कि मैं कैसे 3200 कैलोरी पूरे दिन अचीव करता हूं। सही है। जो जो दिन में मैं सारी मील्स खाऊंगा ना, उसके साथ साथ मैं आपको साइड में सारी कैलोरीज दे दूंगा। सही है। तो इससे आपको मील वाइज पता रहता रहेगा कि मैं कितनी कैलोरीज और कितनी प्रोटीन खा रहा हूँ हर मील के साथ। वैसे तो मैं आपको वर्बली बता देता हूँ, जबानी बता देता हूँ, मगर आज जो है मैं माई फिटनेस पैल में पूरी कैलकुलेट करूंगा और आपको साथ साथ भी देते रहूंगा। और मुझे इसलिए ये मैं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे खुद भी देखना है कि मैं 3200 खा भी रहा हूँ पूरा या नहीं खा रहा, क्योंकि कुछ दिन जो है ना, जैसे जैसे हफ्ता खत्म होते रहता है ना, फटीक बढ़ती रहती है और मेरी डाइट थोड़ी सी खराब होती रहती है। खराब इन द सेंस ऐसे कि कभी 3200 खा पाता हूँ और कभी नहीं खा पाता। कभी प्रोटीन 150 से ज्यादा खा लेता हूँ और कभी नहीं खा पाता। यूजली ये सैटरडे संडे को ही होता है। सही है। तो मंडे को मेरी बिल्कुल एनर्जी जबरदस्त है और वर्कआउट भी अच्छे जाएंगे इंशाल्लाह, डाइट भी पूरी रखेंगे। और जैसे जैसे हफ्ता आते रहता है ना, खत्म होते रहता है, तो फटीक बढ़ती रहती है। तो मैंने उसके लिए भी एक चीज सोची हुई है, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा जब फटीक आएगी ना, जब बताऊंगा। अभी फिलहाल तो भाई फुल एनर्जी है। ब्लॉग शुरू करने से पहले जिसने पंप्ड विद नासिर को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब का बटन दबा दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो और बेल आइकन का बटन भी दबा दो। और दूसरी चीज मुझे आप लोग को ये बोलनी थी कि जो जो मुझे देखता है डेली, मेरी पूरी वीडियोस देखता है, यार एक बार कमेंट तो आप लोग कर दो कि मुझे पता तो चले कि यार असली में कितने लोग मुझे देखते भी हैं। तो यार उससे थोड़ा मुझे और सपोर्ट मिलेगा। सही है। तो आपने याद से जब आप ये पार्ट देख रहे होगे वीडियो का, तो कुछ भी कमेंट कर दो, ओके लिख दो, कुछ भी कर दो, बस मुझे एक पता लग जाए कि यार कितने लोग जो है ना मुझे असली में डेली पूरा देख भी रहे हैं। सही है। तो ये करना आप लोग नहीं भूलिएगा। और एक और चीज, व्लॉग शुरू करने से पहले अपने आप को हाइड्रेटेड रखो, पानी की बोतल अपने साथ लेके घुमा करो, ठीक है। तो चलो आ जाओ, आप करते हैं व्लॉग शुरू। आज के नाश्ते में वही कर रहा हूँ जो रोज कर रहा हूँ, मगर मैं कैलोरीज आपको ऐसी जबानी बताता था, तो आज सब साथ बताऊंगा। और दूसरी चीज, मैं इस हफ्ते ये भी करूंगा कि जो जो चीज खाता हूँ ना, तो उसकी वजह भी बताऊंगा। आपको पता होना चाहिए कि आप क्या चीज क्यों खा रहे हो। सिर्फ ये नहीं कि आपके जिम ट्रेनर ने बोल दिया प्रोटीन खाओ, ये खाओ, केला खाओ, वो खाओ। केला भी खा रहे हो ना, उसकी वजह आपको पता होनी चाहिए। सही है। तो मैं खा रहा हूँ ये 6 फ्रेंच टोस्ट। सही है, कार्ब्स के लिए, क्योंकि मैं 3200 कैलोरीज खाता हूँ। तो 3200 कैलोरीज में जब मेरा प्रोटीन पूरा हो जाता है, मेरी बहुत कैलोरीज बचती हैं। तो मैं 400 प्लस कार्ब्स खाता हूँ डेली, एटलीस्ट 400 तो खाता ही हूँ। सही है। तो ये 6 टोस्ट हो गए कार्ब्स के लिए। इनमें 6 एग वाइट्स है, उनमें प्रोटीन आ गया। 100 ml दूध है। सही है। थोड़ा सा शहद और डाला हुआ है जायके के लिए, कैलोरीज के लिए और कार्ब्स के लिए, क्योंकि 400 कार्ब ना करना पूरा घर के यूं खाने से आसान काम नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है। इसलिए एक साइज स्ट्रेंथ बढ़ाना मुश्किल हो जाता है। प्रोटीन हर कोई पूरा कर लेता है अपना। लोग बोलते हैं मेरा प्रोटीन पूरा इंटेक हो रहा है, मसल नहीं बन रहा, साइज नहीं बन रहा। वो इस वजह से क्योंकि आप कार्ब्स कम खा रहे हो। मेरी डाइट 60% कार्ब्स है, 25% प्रोटीन है, 15% फैट्स है। सही है। इसमें मेरा प्रोटीन अंदाजन 170-180 डेली खाता हूँ अपने वेट के हिसाब से, विच इज़ फाइन। इससे कम भी थोड़ा बहुत चलेगा, इससे थोड़ा बहुत ज़्यादा भी चलेगा, मगर कोई मैजिक नहीं हो जाएगा एकदम ज़्यादा प्रोटीन। 200 ग्राम प्रोटीन खाने से कोई मैजिक नहीं होगा 10-20 ग्राम प्रोटीन एक्स्ट्रा और खाने से। सही है। फिर साथ में ये है, कुछ 400 ml से ज़्यादा जूस है, मैंने थोड़ा पी लिया। ये ग्रेप फ्रूट का फ्रेश जूस है। सही है। इसकी पीने की वजह ये है, इसमें विटामिन सी है और कैलोरीज। सही है। 3200 कैलोरी भी ना साफ सुथरे घर के खाना खाने से आसान नहीं होता, बहुत खाना पड़ता है। तो उसमें ये सब चीज़ें आपको शामिल करनी पड़ती हैं। अब आप बोलोगे तो सिर्फ शुगर है, ये है, वो है, इसमें तो फाइबर नहीं है। मुझे पता है भाई इसमें फाइबर नहीं है और ये शुगर है, मगर ये जो है एक फ्रूक्टोज शुगर और एक गंदे प्रोसेस शुगर में भी फ़र्क होता है। तो ये जो है फ्रूक्टोज शुगर है और ये पूरी ज़िंदगी नहीं करना आपका, बल्कि जो गेनिंग साइज सीजन होता है वो आपका पूरी ज़िंदगी नहीं चलता। वो आपकी वैसे मर्जी भी है कि आपने कितना लंबा चलाना है, मगर ये थोड़ा टाइम पीरियड के लिए होता है। सही है। तो आप बस प्रोसेस शुगर अवॉइड करो। नेचुरल शुगर, हनी हो गया, डेट्स हो गया, किशमिश हो गया, जूसेस हो गया, वो फिर भी सही है। सही है। तो ये प्रोसेस शुगर नहीं है, फ्रूक्टोज है। इसमें कैलोरीज बहुत है 400 ज़्यादा ml में, और विटामिन सी से भरा हुआ है और पोटेशियम भी होता है। मैं पोटेशियम भी अपनी डाइट में हाई रखता हूँ। सही है। तो इसकी सारी कैलोरीज आपको यहाँ साइड पे दिख जाएंगी, आप लोग देख लेना। जिम जाने से पहले
प्री वर्कआउट मैं ले रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ। बनानाज कार्ब्स और एनर्जी के लिए क्रिएटिन आ गया, ये सही है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है नारियल पानी। नारियल पानी से आपको मिलते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स और पोटेशियम। पोटेशियम आपकी एनर्जी बूस्ट करता है, इलेक्ट्रोलाइट्स जो है आपको एनर्जी देता है। बहुत लोग होते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि उनके सर में दर्द हो रहा है वर्कआउट करते हुए या जिम के वक्त उन पे अजीब से उनको फीलिंग हो रही है, डिहाइड्रेटेड से हो रहे हैं ना, सही है। तो उसके लिए ये नारियल पानी काम आता है और मैं यही प्री वर्कआउट लेता हूँ। मैंने आज तक प्री वर्कआउट लिया नहीं है, मगर मैं सोच रहा हूँ लेके ट्राई करूँ कभी कि प्री वर्कआउट से क्या फीलिंग आती है। आप लोग बताइएगा कि अगर मैं करूँ या नहीं करूँ। लो, और यहाँ तो घर के बाहर बारिश हो रही है भाई, ये देखें पानी आया हुआ है गाड़ी के ऊपर। मैं तो घर के अंदर बैठा हूँ, मुझे पता ही नहीं बाहर यार बारिश हो रही है और ऐसा मौसम हो रहा है। अभी बाहर निकला हूँ तो थोड़ा पता चला है। मैं सुबह निकला था उस वक्त तो गर्मी धूप हो रही थी, अभी तो मौसम बड़ा ज़बरदस्त हो रहा है और बारिश भी हुई हुई है। इस टाइम पे लोग बाहर सी व्यू वगैरह जा रहे होते, घूमने फिरने जा रहे होते, मगर नहीं, हम लोग जाएंगे जिम वर्कआउट करने। पहली मूवमेंट दिन की आपको पता है आर्म्स की, पहली दिन मूवमेंट आर्म्स की ट्राइसेप पुश डाउन से ही करता हूँ हमेशा। तो उससे शुरू करते हैं। 9 नंबर पिन पे 2.5 kg पिछले हफ्ते भी मैंने लगाया था, तो 8 रेप्स आ गए थे आई थिंक। नहीं, 8 रेप्स नहीं आए थे। तो अभी कोशिश करके पहले सेट में 8 रेप्स करते हैं, फिर दूसरे सेट में वेट बढ़ाऊंगा। तो मेरी हायर टारगेट रेंज 8 रेप्स है, वो पूरी होगी। अब वेट बढ़ा रहा हूँ, 10 नंबर पिन पे लगाने वाला हूँ, जो कि काफ़ी मुश्किल होगा बट ट्राई करूँगा। तो इसका दूसरा सेट वेट बढ़ा दिया। तो सिर्फ 4 रेप्स लगे, जो कि अच्छा है। अब इसको 6-8 रेप्स में बदलूंगा कुछ हफ्ते में। तो मुझे याद है लास्ट टाइम पिछले वीक तो मैंने सुपर सेट्स में किया था, तो मैंने 17.5 kg नहीं उठाए थे। उससे पिछले वाले हफ्ते में 17.5 kg से 2 रेप लगे थे, सही है। और फिर मैंने 15 kg से 2 और सेट किए थे, 7 रेप और 6 रेप के। तो कोशिश करके इस वीक 2 रेप से ज़्यादा मारेंगे 17.5 पे। और हाँ, मैं वार्म अप वगैरह कर लेता हूँ, ये वार्म अप्स के बाद के सेट है। मैं वार्म अप अपना दिखाता नहीं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं हर मूवमेंट वार्म अप के साथ दिखाऊं तो मुझे आप लोग बताएंगे तो मैं कर दूंगा, कोई मेरे लिए मुश्किल नहीं है। एक और रैप ही ज्यादा हुआ है, मगर ये एक रैप भी ना प्रोग्रेस रैप है। अच्छे कंट्रोल फॉर्म के साथ 3-4 रैप्स भी मैं ले लेता हूँ, मुझे मंजूर है। फिर इसी को ना अभी देखिए, पिछले हफ्ते 2 रेप लगाए, फिर अब 3 लगाए, अभी 4-5 हफ्ते और लगेंगे, इस पे 8 रेप लग जाएंगे। तो वो प्रोग्रेस है, स्ट्रेंथ बढ़ेगी। सिंपल है। प्रोग्रेसिव ओवरलोड का फॉर्मूला बहुत सिंपल है। एक वजन उठाओ अपनी मर्जी का, या तो 4 रेप हो, 8 रेप हो, 10 हो, 12 हो, और उसको लेके जाओ अपनी हायर रेप रेंज पे। जैसे मैं 4 से 8 लेके जाता हूँ, आप 8 से 12 भी कर सकते हो, आप 12 से 16 भी कर सकते हो, जो आपकी मर्जी है, जो आपको पसंद है। बस यही कि प्रोग्रेसिव ओवरलोड का ईजी तरीका है।
और दूसरा सेट अब मैं 15 kg से करूँगा, और एक ही सेट करूँगा, दो नहीं करूँगा। वो बस मैंने लास्ट वीक जज्बाती में कर लिया था, एक ही सेट करूँगा और 2 फेलियर करूँगा बस। तो दूसरा सेट कर रहा हूँ 15 kg से, इसको कंप्लीट फेलियर लेके जाएंगे। सही है, कंप्लीट फेलियर, क्योंकि पिछला सेट भी कंप्लीट फेलियर लेके गए थे, बट ये भी लेके जाएंगे। वैसे मैं एक सेट लेके जाता हूँ फेलियर को, बट ये 8 रेप से ज़्यादा नहीं करूँगा मैं। एक और है, एक और है। तो कंप्लीट फेलियर पे भी लेके गए और 8 से ज़्यादा रेप्स भी नहीं करे, 7.5 में फेल हो गए, जो कि सही है। ऐसे में फटीक मैनेज करूंगा, और अब मैं बाकी जो भी एक्सरसाइज है ना उनके एक एक ही वर्किंग सेट करूंगा। तो टोटल पहले मैं 5 वर्किंग सेट्स कर रहा था बाइसेप के, अब 4 करूंगा। 5 या 6 कर रहा था, अब 4 करूंगा। और ट्राइसेप के भी 5 या 6 कर रहा था, ज़्यादातर 5 कर रहा था, अब 4 करूंगा ट्राइसेप के भी। तो अब जो दोनों मूवमेंट्स करूंगा ना, बाइसेप ट्राइसेप की, उनका एक एक वर्किंग सेट करूंगा बस। तो दूसरी ट्राइसेप की मूवमेंट कर रहा हूँ। यूजली मैं 3 नंबर पिन पे 2.5 kg प्लेट लगा के 2 सेट कर रहा था 8 8 रेप के। सही है, तो अब मैं एक ही सेट पे आ गया हूँ, तो मैंने 3 नंबर पिन पे 1.25 kg प्लेट लगा के 2 kg ऐड कर दिया। सही है, तो ओवरऑल समझा, मैंने 1 kg इसमें वजन बढ़ा दिया, और एक ही सेट करूंगा टू फेलियर, जितने भी रेप्स हो जाएंगे। बस फटीग मैनेज करने के लिए मैंने अपनी वॉल्यूम कम करके देख रहा हूँ। ट्राई एंड टेस्ट करना ज़रूरी होता है, दूसरों की बस बातों में नहीं आओ। हर चीज़ जो दूसरा बोल रहा है अपने ऊपर टेस्ट करके देखो। मैं भी यही करता हूँ। 6 रेप्स लगे, और यूजली मैं जब तीन तीन प्लेट 2.5 kg लगाता हूँ तो 8 रेप्स लगते हैं पहले सेट में। 1 kg से 2 रेप का फर्क आया है पहले सेट में। अब मैं चाहूँ तो मैं दूसरा सेट भी इसी पे कर लूँ, शायद 5 6 रेप्स आए, मगर मैं नहीं करूँगा खुद ही से, सिर्फ ट्राई करने के लिए कि क्या फ़र्क आता है रिकवरी में और फटीग में। दूसरी मूवमेंट कर रहा हूँ सिंगल आर्म प्रीचर कर्ल। सही है, और इसका भी एक ही सेट करूँगा जानबूझ के, क्योंकि मुझे सिर्फ रिकवरी और फटीग चेक करना है क्या फ़र्क आता है। सही है, वैसे इसमें मैं 2 सेट करता हूँ, 5 5 रेप के किए थे पिछले हफ्ते। 5 रेप पहला, दूसरा सेट 4 रेप इस तरह, बट आज एक ही करूँगा बस टू फेलियर। सिर्फ 5 ही रेप लगे, और मैंने सिर्फ छठा रेप कोशिश किया, क्योंकि इस पार्ट में अभी भी जान होती है, तो मैंने ट्राई किया कि यहाँ तक आ जाता तो ये भी हो जाता, बट यहाँ से ही ऊपर नहीं आ पाया। लास्ट मूवमेंट करने जा रहा हूँ, इसका भी एक ही सेट करूँगा, ओवरहेड ट्राइसेप एक्सटेंशन का।
दिन की लास्ट मूवमेंट कर रहा हूँ, रोप कर्ल्स, और इसकी शायद मैं 2 सेट कर लूँ, अभी श्योर नहीं हूँ। अगर इसमें मेरे 4 रैप लगते ना या 3 रैप में एक और सेट करता, बट 5.5 रेप्स लगे तो सही है। बस आज का वर्कआउट डन हो गया और अच्छा पंप आया, अभी आपको दिखा भी देता हूँ। पंप चेक कर लेते हैं, पंप चेक। ये एक्सएल लार्ज शर्ट है, सही है, एक्सएल लार्ज शर्ट है, ये भी बनने वाली है ऑलमोस्ट, थोड़ा और टाइम लगेगा। ये एक्सएल है और अप साइज है, सही है शर्ट। आर्म्स तो बढ़ रहे हैं यार, ऐसी बात नहीं। हाँ क्या, बुरे तो नहीं लग रहे यार। 8 महीने की मेहनत है, अच्छी वाली मेहनत, सही तगड़ी वाली। और यूट्यूब शुरू करे हुए 4 महीने हुए हैं सिर्फ। आके मैंने बोला बाथरूम की भी लाइटनिंग चेक कर लें, कैसा पंप दिखा रही है। बिल्ला भाई एंजॉय कर रहा है हमेशा की तरह इधर ही खिड़की के साथ। आज तक नया बिल्ला आके खाना खा रहा है भाई दूसरी बिल्ली का। ओए होए। तो मैं जो हूँ ना, अभी अभी अपना फूड पैंडा पे पिकअप का ऑर्डर लगा रहा था, शुगर केन का, और मैं जा ही रहा था और रास्ते में मुझे ये दिख गया स्ट्रेट जूसेस और सामने गन्ना बना हुआ था। तो मैं तो भाई इधर रुक गया, मैंने बोला यार ये तो बड़ा अच्छा हो गया, ये तो बिल्कुल जिम के नीचे है, अब तो मज़े से गन्ने का जूस मिल जाएगा। तो ये कुछ ऐसा आया यार, काफ़ी सस्ता है, 140 का सिर्फ साफ़ सुथरा मेरे सामने निकाल के दे रहे हैं जूस। ग्रीनो पे तो ऐसे महंगा होता है, बट क्या करें, ग्रीनो का नाम है, साफ़ सुथराई और हर चीज़ के लिए सही है, मगर मुझे तो नहीं फ़र्क पड़ता। बस मट्टी वाला गंदा रोड से मैं नहीं पी सकता, वो तबीयत ख़राब कर देता है, ये दुकानों में फिर भी मैं पी लेता हूँ, सही है। तो ये 140 का यार इतना बड़ा ग्लास है। ओए होए, मज़ा आ गया यार, मीठा फुल, इजी कैलोरीज जिम के बाद और पोटेशियम। जिम से वापसी फाइनली घर पहुंच गया हूँ, बड़ी रश लगी हुई थी यार रोडों पे इस टाइम पे ना। तो जिम से आती 1 गिलास नारियल पानी, ठंडा ठंडा, क्या ही बात है, ओए मज़ा आ जाता है। और फिर 2 केले, ये डेली का है, मैं आप लोगों को हर वक्त दिखाता नहीं हूँ जिम से पहले क्या खा रहा हूँ पी रहा हूँ, ये वो मैं मेन मील ज़्यादातर दिखा रहा होता हूँ, वरना ये छोटी छोटी चीज़ें ना ये हेल्प करती हैं कैलोरीज और आपके कार्ब्स पूरा करने में दिन के। जिम के बाद 2 केले और कोकोनट वाटर, ये अंदाज़न 50-50 ग्राम का केला होगा ईच, तो 80 कैलोरीज यहाँ केले से आ जाएंगी, 50 यहाँ से आ जाएंगी, 130 कैलोरीज यूँ आ जाएंगी, और छोटी छोटी यूँ 130 शुगर केन जूस से थोड़ी बहुत यूँ कर करा के पूरा 3200 एंड में हो जाता है। और प्रोटीन में अभी मेन क्या खाऊंगा वो आप लोगों को दिखा दूंगा। अभी चलते कोको को वॉक कराने। और आप लोग को एक बात और बतानी थी कि ये देखें, सुबह मैंने 12 बजे पानी पीना, ये पानी भरा था, अभी ऑलमोस्ट 7 बजने वाले हैं, 6 बज रहे हैं, 6:30, और ये देखें ख़त्म भी होने वाले हैं, 2.2 लीटर है, तो ये ख़त्म हो जाएगा अभी घंटे के बाद, और फिर इसको मैं वापस भरूँगा। चलना है कोको फिर वॉक पे। ओए 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 ओए, छलांगे तो नहीं मारो। मैंने सोचा था कि कोको को मैं 1000 सब्सक्राइबर्स पे ना रिवील करूँगा, मगर कितने लोग बोलते हैं मुझे कोको को रिवील कर देना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स आएंगे रिवील कोको के, तो इसको मैं फिर रिवील कर दूँगा आप लोगों को। शावर वगैरह ले लिया है, कोको को वॉक भी करा दी थी, सब कुछ हो गया, फाइनली हो गया है डिनर का टाइम।
और आज के खाने में है, ये डिनर वन है बेसिकली। इसमें 200 ग्राम पकी हुई चिकन है, सही है, 200 ग्राम चावल है और एक अंडे का ऑमलेट है और थोड़ी बहुत सब्ज़ी हैं, सही है। मैक्रोज जो इस मील के हैं आपके पास, यहाँ साइड में मैं डाल दूँगा। A few moments later. बहुत देर से मैं मार्केट से शार्ट था, मगर अब खाने का टाइम हो गया तो मैं वापस आ गया हूँ और आपको आज जो है फुल ज़बरदस्त किस्म का जो डिटेल्ड खाने का प्रोग्राम है ना, मैंने अपना जिस तरह मैं अपने वेट और स्ट्रेंथ बढ़ा रहा हूँ आपको आज दिखा रहा हूँ। तो 200 ग्राम मटन, पके हुए स्पेगेटी है 250-300 तक है, आधा लीटर नमकीन लस्सी, मैंगो इसमें मैंने मिक्स कर दिया है 200 ग्राम, और ये 2 चीकू, सही है। तो खाना खाओ और जान बनाओ, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग भी कोशिश करो। तो मैंने आप लोगों को आज बोला था कि मैं आज अपनी कैलोरीज काउंट करूँगा चेक करने के लिए कि मैं पूरी खा भी रहा हूँ 3200 या नहीं। तो अभी कैलकुलेट किया हूँ, पूरी 3200 हो रही है, 50 कम है, इससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता। क्या पता ये 50 कम हो या 50 ज़्यादा हो, थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है जब आप यूँ कैलोरीज काउंट करते हो, मगर मैं आपको सिर्फ प्रोटीन और वो सब दिखा देता हूँ। 208 भले अगर प्रोटीन नहीं भी हो तो ये 190 तक भी होगा तो बहुत है। 451 कार्ब्स, फैट 59, क्या पता है थोड़े ऊपर नीचे हो, इतना हो जाते सही। और मैं हर मील जो मैंने खाई है यूँ ब्रेकफास्ट वगैरह सब, ये ब्रेकफास्ट खाया था 6 ब्रेड ये वो सब, मैं यूँ अब ये आपको यहाँ लगा दूंगा हर मील के साथ, सही है, कि आप लोगों को आसानी से पता चल जाए। और थोड़ा नीचे ऊपर नीचे कैलोरीज हो जाती है, क्या पता मैंने ये 100 ज़्यादा खाई हो, 3300 खा लियो, क्या पता 3100 खा लियो, ये एक अप्रॉक्स हमें पता लग जाता है कि हम कितनी कैलोरीज खा रहे हैं। आप कभी भी 100% एक्यूरेट नहीं हो सकते हो, बहुत मुश्किल होता है। तो आज का ब्लॉग मैं इधर ही एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये फुल डे ऑफ ईटिंग का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, बेल आइकन का बटन भी दबाना नहीं भूलिएगा। मिलता हूँ मैं आपसे कल के दिन, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।